हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है मुस्लिम विधि। उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मुस्लिम विधि के सोर्स कौन कौन से हैं, शिया और सुन्नी विधियों में अंतर बताइए। आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये पेपर है एलएलबी फर्स्ट ईयर का मुस्लिम विधि। प्रश्न एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि मुस्लिम विधि के सोर्स कौन कौन से हैं और शिया और सुन्नी विधियों में अंतर बताइए। बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है, मुस्लिम विधि के स्रोतों को सामान्यतः दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है गौण। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन स्रोतों की स्वीकृति में सुन्नी और शिया विद्वानों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु मूलभूत ढांचा प्राय समान ही है। पहला पढ़ लेते हैं हम सोर्स, प्राथमिक सोर्स। पहला सोर्स प्राथमिक सोर्स में है कुरान। यह मुस्लिम विधि का सर्वोच्च सर्वमान्य स्रोत है। इसमें अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद को प्रदत्त दिव्य संदेशों का संकलन है। दूसरा है कानूनी, इसका मतलब इसी का कानूनी महत्व देख लेते हैं। कानूनी महत्व है, कुरान में पारिवारिक उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, दंड, अनुशासन आदि से संबंधित प्रावधान निहित हैं। अब न्यायिक दृष्टिकोण देख लेते हैं इसी का। एक मामला है जिसमें न्यायालय ने माना कि मुस्लिम विधि इस्लाम धर्म से अभिन्न रूप से जुड़ी है। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक और मामला है जिसमें कुरान की विधिक व्याख्या को मान्यता दी गई है। दूसरा है सुन्नी और हदीस। जब कुरान किसी प्रश्न पर मौन हो तब पैगंबर के कथनों एवं कर्मों को विधि का सोर्स माना जा सकता है। अब सुन्नत के प्रकार कौन कौन से हैं इसमें? सुन्नत उल फ़ील, पैगंबर का आचरण है इसमें। सुन्नत उल कौल, पैगंबर के वचन है इसमें। सुन्नत उल तकरीर, उनका मौन समर्थन इसमें है। अब बात कर लेते हैं कि हदीस के प्रकार कौन कौन से हैं। मुतवातिर मतलब सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध है। दूसरा है मशहूरा, अधिकांश लोगों को ज्ञात है। वहीद, सीमित लोगों में प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं इसमें तीसरा इज्मा, मतलब कौन कौन से सोर्स हैं इसमें। जैसे कि हमने बताया आपको, प्राथमिक सोर्स हैं जिसमें कुरान है। दूसरा इसमें सुन्नत और हदीस हो गया। तीसरा इसमें आ गया है इज्मा। किसी युग विशेष में योग्य मुस्लिम विधिवेत्ताओं की सामूहिक राय इज्मा कहलाती है। किसी युग में विशेष में योग्य मुस्लिम विधिवेत्ताओं की क्या सामूहिक राय क्या कहलाती है? इज्मा कहलाती है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पैगंबर के साथियों का इज्मा, विधिवेत्ताओं का इज्मा, आम जनता का इज्मा। इसका महत्व है, सुन्नी संप्रदाय में इसे विधायी शक्ति के रूप में माना गया है। अबू बकर का खलीफा नियुक्त होना इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। चौथा है इसमें कियास। जब उपयुक्त तीनों स्रोत मौन हों तब बुद्धि, तर्क और तुलनात्मक विवेचन द्वारा विधिक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कियास कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति है, यह कोई नया सिद्धांत नहीं बनाता, बल्कि स्थापित स्रोत से तार्किक साम्य स्थापित करता है। इसका उदाहरण है पैगंबर द्वारा मौज को यह कहकर न्यायाधीश बनाना कि जब कुरान और सुन्नत मौन हो तो तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे। अब दूसरा इसमें सोर्स हैं गौण स्रोत। गौण सोर्स में कौन कौन से आते हैं? पहला है रिवाज एवं प्रथाएं। कुछ सामाजिक रीतियां जो इस्लाम पूर्व काल से प्रचलित हैं और कुरान या सुन्नत में विरोधाभासी नहीं है, वे विधि सम्मत मानी गई हैं। अब इसका न्यायिक दृष्टिकोण देख लेते हैं कि एक मामला है जिसमें प्रथाओं को विधिमान देने की शर्तों पर स्पष्ट किया गया है। प्रथा की वैधता हेतु कौन कौन सी शर्तें हैं? इसमें प्राचीनता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, युक्तियुक्ता होनी चाहिए, लोकनीति की अनुकूलता होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें है विधायी अधिनियम। ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्र भारत में बने विधायी अधिनियम भी मुस्लिम विधि के गौण सोर्स हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम
1986, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, शरीयत अधिनियम 1937 में शामिल है। अब इसके न्यायिक निर्णय देख लेते हैं कि भारत में न्यायालयों द्वारा मुस्लिम विधि की व्याख्या में दिए गए निर्णय में एक महत्वपूर्ण सोर्स बन चुके हैं। ये निर्णय केस लॉ के रूप में व्यवहार में आते हैं और आगामी निर्णयों का आधार बनते हैं। चौथा इसमें है समानता, न्याय समानता एवं शुद्ध अंतःकरण। जहाँ कोई प्रावधान स्पष्ट न हो और वहाँ न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार न्याय समानता एवं आचरण सदाचार के आधार पर निर्णय करता है। यह विशेष रूप से उन स्थिति में प्रयुक्त होता है जब कोई अन्य विधि सोर्स उपलब्ध नहीं हो। अब बात कर लेते हैं कि शिया और सुन्नी विधियों में क्या अंतर है। सुन्नी संप्रदाय की बात करें, कियास और इज्मा को व्यापक रूप से यह स्वीकार करता है। शिया संप्रदाय की बात करते हैं, इज्मा केवल इमामों के कथनों पर आधारित होता है और वे कियास को उतना महत्व नहीं देते हैं। शिया विधि में इमाम का कथन एक विशेष सोर्स माना जाता है। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष क्या निकलता है इस प्रश्न का। मुस्लिम विधि की संरचना धर्म और न्याय का अद्भुत मिश्रण है। कुरान इसकी नींव है, जबकि सुन्नत, इज्मा और कियास इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। इन स्रोतों के साथ साथ सामाजिक परंपराएं, विधायन और न्यायिक निर्णय इस विधि को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर में मुस्लिम लॉ में कि मुस्लिम विधि की सोर्स कौन कौन से हैं। शिया और सुन्नी के बारे में हमने पढ़ा और इसमें अंतर आज हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ आ गया होगा। यदि आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस प्रकार एग्ज़ाम में लिखकर आएंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।